पंजाब भर के पैरामेडिक्स आज अपने मुतालबात के हक में हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल के बायस सूबे भर के तमाम सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद हैं, जबकि सैकड़ों ऑपरेशंस भी मनसूख कर दिए गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानते हैं अपने नुमाइंदे मियाँ शाहिद नदीम से। जी मियाँ शाहिद नदीम। जी, पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो अपने 27 दिन की अलामती हड़ताल के बाद उसने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल कर दिया। और इस वक्त अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा दें तो इस वक्त भी यहाँ पर जो है वो सूरत हाल ऐसी है कि पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो आउटडोर बिल्कुल बंद है और वो यहाँ पर जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर वो मौजूद हैं। और यहाँ पर उनका ये कहना है कि जो उनके अलामती हड़ताल थी उस की वजह से किसी चीज़ पर कोई असर नहीं हुआ और ना ही जो है वो वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो इस मामले में कोई नोटिस लिया है। वज़ीर आला पंजाब ने 11 मई 2011 में जो है वो वादा किया था कि इनके मुतालबात पूरे किए जाएंगे। इनके 3 निकाती मुतालबात हैं जो कि इनके पे स्ट्रक्चर में तब्दीली है। इसके अलावा जो डेली वेजेस और दूसरे मुलाजमीन उनको जो है वो तब्दील किया जाना है, मुस्तकिल किया जाना है। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ के जो हैं वो लोग मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं और बात करते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं और ये हड़ताल कितने दिन जारी रहेगी और अब जो मरीज़ों को परेशानी हो रही है इस हवाले से ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? निसार अहमद। निसार साहब, ये बताइए कि आपके क्या मुतालबात हैं, किस चीज़ ने आपको इस नहज पर आने के लिए मजबूर कर दिया कि आप जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल कर दें? देखें, ये कोई आज की बात नहीं है। हम अरसा 20 साल से मुसलसल अमराना हुकूमत में ये जो नामनाद जमहूरी हुकूमतों में अपनी इनको यादाश्त जो है वो किसी न किसी तरीके से अभी आपने देख लिया है कि हम एक बासूल तरीके से अस्पतालों के अंदर अपनी इंतज़ामिया के थ्रू या वो स्टेबलिशमेंट जो सेक्रेटरीट में बैठी हुई है, पेपर वर्क, ये वो तमाम चीज़ें हमने करके देख लिया है। आप ये देखें कि हम पहले स्केल में ही हमारे लोग भर्ती होते हैं और पहले स्केल में ही रिटायर हो जाते हैं। हमारे पास इतने शवाद मौजूद हैं कि हमें वो बकाया जात भी नहीं मिलते। तो ये जो मरीज़ों को तकलीफ़ है, हमें इस बात का एहसास है, मगर ये हमारी वजह से नहीं है, ये इन हुक्मरानों की वजह से है। अभी जो आप निसार खान साहब जो कि यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ में मौजूद हैं, उनका ये कहना था कि वो पहले स्केल में ही भर्ती होते हैं और पहले स्केल में ही वो ज़िंदगी गुजार देते हैं और उनकी जो है वो उनको वाजबात भी नहीं अदा किए जाते, ना उनको पेंशन दी जाती है। हमारे साथ पैरामेडिकल स्टाफ के कुछ और लोग मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ पर जो है वो कब तक ये सारी चीज़ें जारी रहेंगी और ये हड़ताल जो है वो कब तक जारी रहेगी। यहाँ पर हमारे साथ जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ के सरपरस्त आला यूसुफ बिल्ला मौजूद है। इनके मुतालिक मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये वो रहनुमा है जिन्होंने अपनी वज़ीर आला हाउस के सामने अपने खुद सोजी की भी कोशिश की थी। इनके दोस्तों ने और इनके साथियों ने इनकी जान बचा ली। अभी तक इनके हाथों पे अगर हमारे कैमरामैन दिखा सके तो वो निशान मौजूद हैं। इन्होंने जो खुद सोजी की थी, खुद सोजी की कोशिश की थी, अपने आप को आग लगा ली थी अपने मुतालबात के हक़ में। तो ये अबर इस चीज़ को सोचने पर मजबूर कर देता है कि कोई भी शख्स जो है वो आखिर कितना मजबूर हो जाता है कि अगर उसके मुतालबात पूरे ना हो आज की इस महंगाई के दौर में, जबकि 2 वक्त के लिए नाबका रोज़गार कमाना भी मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। उस पर महंगाई की शरह आसमान की बातें कर रही है। तो इस शख्स ने अपने आप को अपने मुतालबात के हक़ के लिए खुद सोजी की कोशिश की, अपने आप को झिलाया। इनसे जानते हैं कि आखिर ये इस नहज पर क्यों पहुँचे कि इन्होंने अपने आप खुदकुशी की कोशिश की, अपने आप को आग लगा ली। तो इनसे पूछते हैं। जी यूसुफ बिल्ला साहब, ये बताइएगा कि आखिर मुतालबात चलते रहते हैं, एहतजाज होते रहते हैं, आप एहतजाज में इस हद तक क्यों पहुँच गए कि अपनी जान ख़त्म करने के दर पे हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैरामेडिकल स्टाफ के मुलाजमें की खातर छोटे मुलाजमें क्लास 4 दे स्टेली माजा से सलूक होया उन्होंने तो इसी पुरअमन एहतजाज करने से कोई मरीजों में परेशान नहीं करते। इस मारे कि अपनी जान दे के 45,000 पैरामेडिकल स्टाफ का कोई मसला हल हुए, इन्हें गुरबत दूर हुई है, कुर्बानी देने का मकसद ऐसी। फिर उस बावजूद अगों हुक्मरान ने जून तक नहीं डिंकी और करना तो महसूस नहीं आया और मुतालबे की खातर पैरामेडिकल स्टाफ 5 तो 17 तक नोटिफिकेशन जारी कर दिता गया। क्लास 4 का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जो वज़ीर मियाँ शबाश ने वादा किया 28 मई
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ 28 ਮਈ ਨੂੰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਸਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਜਾਜ਼ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਤਜਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੁਤਾਲਬਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਨਰਸਾਂ ਤਜਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਪੈ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਅਮਨ ਤਜਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਡਾਕਟਰ नर्सों पे कि 10 दिता जाए। बहुत शुक्रिया। अभी हम जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ के सरपरस्ते आला जानना चाहेंगे कि अभी तक हुकूमत की जानिब से एहतजाज करने वाले पैरामेडिकल एसोसिएशन के स्टाफ से कोई राब्ता किया गया है इनके मुतालबात के हल के हवाले से? जी, हमारी जब इनसे बात हुई तो इनका ये कहना था कि आज से 3 रोज़ कबल भी इन्होंने जो है वो वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को जो है वो अपनी जना हॉस्पिटल में अपनी दाद रसी के लिए पुकारा और वहाँ पर उनसे बात की। ख्वाजा सलमान रफ़ीक जो कि मुआविन ख़ुसूसी हैं हेल्थ केयर अफेयर्स के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट के, उनसे भी बात की। वज़ीर आला पंजाब ने इनको फिर एक दफ़ा यकीन दहानी करवाई कि आप बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद उनका ये कहना है कि अभी तक जो है वो इंतज़ामिया ने कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। आखिर मजबूर होकर वो सरापा एहतजाज बनकर जो है वो आज इस बात पर मजबूर हो गए हैं कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल करें और उनका ये कहना है कि वो मरीजों को तंग नहीं करना चाहते, लेकिन उनके अपने बहुत शुक्रिया आपका मियां शाहिद नदीम। अभी तफसीलात से पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल जारी है। पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज बंद है।